आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सड़क धंसने से यमुनोत्री यात्रा 19 घंटे से प्रभावित है। बड़ी जानकारी देखिए, यमुनोत्री हाईवे 94, नेशनल हाईवे 94 राना चट्टी के 1 किलोमीटर पास पुश्ता ढहने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। छोटे और बड़े वाहनों के लिए आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। मुख्य सड़क का करीब 10 मीटर हिस्सा भूस्खलन होने से यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रभावित हो गई है। और देखिए, यमुनोत्री धाम जाने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यमुनोत्री की तरफ जाने के लिए वाहनों की कतारें, लेकिन भूस्खलन होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि यात्रा प्रभावित हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। देखिए, सड़क धंसने की वजह से यमुनोत्री यात्रा 19 घंटे से प्रभावित है। और नेशनल हाईवे 94 राना चट्टी के 1 किलोमीटर पास ये कहा जा रहा है कि सड़क धंसने की वजह से ये यात्रा बाधित हो गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। जोशीमठ में मलबा गिरने से मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बीआरओ की टीम रोड को खोलने में लगातार जुटी हुई है। सड़क बंद होने से चीन सीमा की तरफ जाने के लिए आवाजाही की समस्या अब खड़ी हो गई है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। जोशीमठ में भी मलबा गिरने की वजह से मलारी नेशनल हाईवे की तस्वीर आपके सामने है, जो बंद हो गई है। बीआरओ की टीम यहाँ पर जुटी हुई है युद्ध स्तर पर। रास्ता खोलने की लगातार कवायद हो रही है। और सड़क बंद होने से चीन सीमा की तरफ जाने वाले जो वाहन हैं, जो लोग हैं, उनको तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये पूरा रास्ता सड़क नहीं खुल पाया है। बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों की कतारें भी आप देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। बीआरओ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और बड़े बड़े पत्थरों की वजह से, पत्थर सड़क पर आ जाने की वजह से ये रास्ता बाधित हो गया है। मलारी नेशनल हाईवे जो कि बंद हो गया है मलबा गिरने की वजह से। लगातार बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है और उसी बीच ये तस्वीर आपके सामने है। देहरादून से बड़ी खबर है। जून के दूसरे हफ्ते में हो सकता है बजट सत्र। 8 जून से हो सकती है विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत। ये बड़ी जानकारी गैरसैंण में करवाया जा सकता है। देखिए, बजट सत्र, ये अहम खबर है। गैरसैंण में बजट सत्र करवाया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण में ये पहला बजट सत्र होगा, अगर बजट सत्र गैरसैंण में होता है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सत्र शुरू होने के 1.5 महीने के बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। खासकर पर्वतीय जिले ऐसे हैं जहां पर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र बगैर किताबों के पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि सरकार ने यह दावा किया था कि शैक्षिक सत्र शुरू होते ही कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त किताबें मिल जाएंगी, दी जाएंगी। लेकिन शिक्षा विभाग वक्त पर बच्चों को किताबें मुहैया करवाने में विफल रहा है। हालांकि महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी का कहना यह है कि 4 दिन के भीतर सभी बच्चों को किताबें मुहैया करवा दी जाएंगी। 1 to 8 तो सबको मिल गई है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक सबको मिल गई है। 9 से लेकर 12 तक 60 to 80% मिली है। तो जहाँ पे कम है, जैसे चमोली में कम थी, लेकिन आज काफ़ी प्रगति हो गई है। तो अगले 4 दिन में सबको दे देंगे। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। किताबें देने का, मुहैया करवाने का वादा किया गया था, दावा किया गया था, लेकिन अभी तक बहुत जिले ऐसे हैं, पर्वतीय जिले, जहां पर किताबें बच्चों को नहीं मिल पाई हैं, ये कहा जा रहा है। इसी पर हमारे साथी जुड़ चुके हैं पंकज, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि पहले तो ये कहा गया कि सत्र की जब से शुरुआत होगी किताबें हर जगह पहुंचाई जाएंगी, लेकिन अभी तक बहुत सारे जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। क्या कहा जा रहा है? दीपा, देखिए, ये टेंडर की वजह से हुआ है। जो तमाम प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए गए थे किताबों मुहैया कराने के लिए, वो प्राइवेट कंपनियां अपने वक्त समय पर, जो समय निर्धारित किया गया था, उस पर तमाम स्कूलों में किताबें मुहैया नहीं कराई जा पा रहा है। शिक्षा निदेशालय को किताबें अभी तक नहीं मिली हैं। इसलिए अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और टिहरी, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को जो किताबें हैं वो नहीं मिल पाई है। हालाँकि शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि यहाँ तकरीबन 60% छात्रों को किताबें
मिल गई हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अभी भी ऐसे छात्र हैं, तकरीबन 60% से ऊपर ऐसे छात्र हैं जो बिना किताबों के पढ़ रहे हैं। ऐसे में उनका जो शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ था 1 अप्रैल से, उस 1 अप्रैल से लेकर अब तक 18 मई देखिए बीत गई है, कल आज 19 मई हो गई है, 19 मई तक यानी कि 1 महीना 20 दिन तक उनका जो पढ़ाई हुई है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई बीच में छूट गई है उसको कैसे पूरा करेंगे किताबें ना होने की वजह से, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देहरादून और उधम सिंह नगर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर यह कहा गया है कि यहां पर सभी किताबें मुहैया करा दी गई हैं। एनसीईआरटी की सभी बुकें देने का वादा राज्य सरकार ने, पिछली सरकार ने कहा था कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी जो छात्र हैं उनको एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो मुफ्त दी जाएंगी। लेकिन यहाँ अगर अभी देखा जाए तो शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1.5 महीने से ज़्यादा के वक्त के बाद भी तमाम स्कूलों में ये किताबें नहीं दी गई हैं। इससे साफ जाहिर है कि पहले से ही शिक्षा विभाग ने प्लानिंग तैयार नहीं की थी कि किस आधार पर बच्चों को किताबें दी जाएंगी, कैसे उनका पूरा मैनेजमेंट किया जाना है, वो तमाम चीज़ें नहीं हुई थी। जो परियोजना निदेशक है उनका ये कहना है कि 4 दिन के भीतर सभी स्कूलों में किताबें दी जाएंगी। लेकिन अभी भी एक जानकारी ये मैं बता दूं कि जो कंपनियां हैं जिनको टेंडर दिए गए हैं, जो किताबें दिल्ली से जहां भी छपती हैं किताबें, जिन स्रोत संस्थानों में किताबें छपती हैं, उनको छपने से लेकर यहां तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें वो किताबें लाने में उनको देरी हो रही है। कई किताबें ऐसी हैं इंटरमीडिएट की हो, चाहे 11वीं की हो, 10वीं की हो और 9वीं की हो, उनकी कई किताबें ऐसी हैं जो अभी तक छपी ही नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है किताबें ना मिलने का। किताबों का टोटा है, कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे, कैसे अब सत्र शुरू होने के बाद भी इतना वक्त हो गया है, बच्चों की मुश्किलों को दूर नहीं किया जा रहा, किताबें नहीं दी जा रही हैं, और इसके पीछे वजह जो भी हो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती में शामिल होने की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षक देहरादून में धरना दे रहे हैं। प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है, बावजूद इसके प्रशिक्षित छात्र धरना देने को मजबूर हैं। प्रशिक्षित छात्र कई दफा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्री और शासन स्तर पर बात कर चुके हैं। इन्हें आश्वासन भी दिया गया, मगर मांग अब तक इनकी पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद धरना देने को ये मजबूर हैं। हमें सिर्फ इतने दिन बीत जाने के बाद भी आश्वासन ही मिल रहा है मंत्रियों जी के माध्यम से, हमारी सरकार से, और सरकार में निहित जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः चालू किया जाए, किसी का भी अहित ना हो, और जितनी जल्दी हो सके सभी को नियुक्ति दी जाए। हमारा जो भी हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हमारे सबके लिए, उसको मान्य किया जाए और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को चालू किया जाए। में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ था तो उसको हमने शासन को भेजा हुआ है, उसका न्याय विभाग से परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा फिर उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। 22 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। हेमकुंड की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में यात्रियों को रवाना किया जा रहा है। सरकार ने हेमकुंड साहिब में हर दिन 5000 यात्रियों की संख्या निर्धारित की है, और साथ ही साथ यात्रियों को पंजीकरण करवाना भी जरूरी होगा, ये कहा गया है। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो फर्स्ट जलसे में जा रहा हूँ। हम दिल्ली से आए हैं, सारी संगत दिल्ली तो है। असी हेमकुंड साहब पहले जत्थे नाल जा रहे हैं, 5 प्यारे नाल जा रहे हैं। बहुत मन में तसल्ली है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन बड़ा खुश हो गया यात्रा, इतनी रौनक लगी गुरुद्वारे में। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इतने का अरेंजमेंट देख के मन बहुत खुश है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की फुल कृपा है, सानू दर्शन करने का। 22 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां आखिरी दौर में चल रही हैं। बिजली विभाग ने हेमकुंड साहिब में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी है, और यात्रा शुरू होने से पहले बिजली विभाग की कोशिश है कि यात्रा मार्ग की व्यवस्था सुचारू हो और जगमग यात्रा मार्ग हो। इस बार यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। हेमकुंड यात्रा के करीब 2 किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। तो हेमकुंड यात्रा की तैयारियां अपने आखिरी दौर में चल रही हैं। हर व्यवस्था को बारीकी से देखा भी जा रहा है, कोई कमी कोई खामी ना रहे, ये कोशिश है। और बिजली की व्यवस्था भी की गई है यात्रा मार्गों पर।
और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है। देहरादून के आरटीओ दफ्तर में सीएम का निरीक्षण का असर दिखाई दे रहा है। रुड़की में भी हरकत में आए प्रशासनिक अधिकारी। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील का किया औचक निरीक्षण। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। देहरादून के आरटीओ दफ्तर में सीएम के निरीक्षण का असर है। रुड़की में भी प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए हैं और खबर यहां से ये है कि जॉइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील का निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। खाद्य आपूर्ति और AWBN सेक्शन में छापेमारी की। एक सप्लाई इंस्पेक्टर समेत एक कर्मचारी के देरी से पहुंचने पर स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने है। आरटीओ दफ्तर की आपको तस्वीर याद होगी जब अचानक से सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच गए थे और देरी से ऑफिस पहुंचने वालों पर एक्शन लिया गया था। वहां के आरटीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया था। उसी बीच अब देखिए रुड़की से भी हरकत में प्रशासनिक अधिकारियों के आने की खबर आपके सामने है। और अब बात चारधाम यात्रा की करते हैं। चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि यात्रा के लिए पंजीकरण 31 मई तक फुल हो चुके हैं। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई तो उत्तराखंड के 4 धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। आलम यह है कि 4 धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण 31 मई तक फुल हो चुके हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस वक्त चरम पर है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने वाले हर एक श्रद्धालु को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत तो हो ही रही है। इसके साथ साथ अब यात्रियों को 4 धाम में दर्शन के लिए 31 मई तक इंतजार करना होगा। खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 31 मई तक रजिस्ट्रेशन की बुकिंग फुल हो चुकी है और अब यात्री वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं। यात्रा के दौरान 4 धाम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजीकरण जरूरी है। यमुनोत्री धाम में 5000, गंगोत्री में 8000, केदारनाथ में 13000 और बद्रीनाथ धाम में 16000 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यात्रियों से कहा गया है कि वो अपने पंजीकरण के हिसाब से ही यात्रा पर आए। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन इत्यादि नहीं है वो अभी अपनी यात्रा न करें और जो मेडिकली फिट नहीं है वो भी यात्रा न करें। बाकी हम सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन इत्यादि की जो व्यवस्था की है उसका सभी लोग उसमें सहयोग करें। यात्रा ठीक से चले इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। अगर आप 4 धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अब आपको जून महीने तक का इंतजार करना होगा। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए पर्यटन विकास परिषद ने एक वेबसाइट तैयार की है जिस पर तमाम श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि इस वेबसाइट का संचालन प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि तमाम लोगों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि जो यात्री 4 धाम में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य ही है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसका भी जानकारी पर्यटन विकास परिषद को लोगों को देनी होगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। रुद्रप्रयाग में कुंड चोपता गोपेश्वर नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। नेशनल हाईवे के संसारी के पास ध्वस्त होने के बाद से निर्माण का काम तो किया जा रहा है, लेकिन निर्माण काम में तेजी नहीं देखी जा रही है और जिसकी वजह से स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना यह है कि पहले तो कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक उनका कारोबार ठप रहा, वहीं अब सड़क बंद होने से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। लोगों ने 21 मई चक्का जाम की चेतावनी दी है। 2 साल कोविड ने हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार छीन गया। सोचा था इस बार अच्छी यात्रा चल रही थी, सभी के चेहरे पे खुशी की लहर थी, लेकिन आज जो यहाँ पे सड़क टूटी है उसके कारण सबके चेहरे पे मायूसी छाई है। आप देख सकते हो जो बदकाशी विद्यापीठ चुनी के रास्ते सड़क बनी है तो वहाँ से टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। जब यहाँ सड़क अच्छी थी तो गवर्नमेंट के द्वारा 1 वे किया गया, लेकिन अब जब सड़क टूट गई वहाँ से एक टूरिस्ट नहीं। बाबा मदमहेश्वर धाम के कपाट आज से खुल गए हैं। दूसरे केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह गोंडार गांव से डोली रवाना हुई थी, जिसके बाद 11 बजे कर्क लग्न में बाबा मदमहेश्वर के कपाट खोल दिए गए। अब तीर्थ यात्री भगवान मदमहेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। केलाखेड़ा नगर पंचायत उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है।
कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव करवाया जा रहा है, जिसमें 5 प्रत्याशी मैदान में हैं और शाम को 5 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। रुड़की से खबर है, रुड़की में बाइक चोरों का आतंक दिखाई दे रहा है। 2 बाइक चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये मामला गंगनहर कोतवाली का बताया जा रहा है। अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। पौड़ी में एक सैनिक ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सैनिक का आरोप है कि उसकी जमीन पर खनन माफिया ने कब्जा कर लिया है और इसी को लेकर सैनिक के परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सैनिक का आरोप यह है कि उसकी पैतृक जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। डीएम साहब ने भी खाली आश्वासन नहीं दिया है, तो इस डीएम साहब ने जो बात कही उससे तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। मेरे को तो नहीं लगता कि हमारे पक्ष में कोई बात हो रही है। हमारे पक्ष में कोई बात ही नहीं हो रही है। शिकायतें बहुत हैं सर। एक तो मेरे घर वालों पे उल्टी धाराएं लगा जाती है, प्लस जो भूमाफिया है अजय जुगरान, अर्जुन कंडारी और अपना कैलाश सोनियाल, जिनका रेनबो स्कूल है, ये क्या कर रहे हैं, हमारी पैतृक जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे हैं जेसीबी चलाकर। 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन किसी व्यक्ति को बेचा है। चौथे भाई का उसमें आपत्ति है और उनका हिस्से को लेकर उन लोग का विवाद चल रहा है। संबंधित विवाद को वहाँ पे एसडीएम न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिए उनको बता दिया है। वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वहाँ पर विवाद ना हो, उसके लिए संबंधित थाने पर जो है उनके दोनों पक्षों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए बता दिया। रानीखेत में चीड़ के पेड़ से निकलने वाले लीसे को लेकर ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। नियम के मुताबिक चीड़ के 4 फीट से मोटे पेड़ पर सिर्फ 1 कट लगाने के निर्देश हैं, मगर ठेकेदार अपनी मनमानी से 4 फीट के नीचे के पेड़ों पर भी 3 से 4 कट लगा रहे हैं और इससे पेड़ों को नुकसान हो रहा है। ये चीड़ के पेड़ पे लीसे के लिए घाव लगाए जाते हैं, कितने मोटे पेड़ पे लगाया जाता है? ये 4 फीट से ऊपर को लगाते हैं। और जो अभी जो छोटे पेड़ों पे जो घाव लगाए गए हैं, इनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? इनके लिए तो इनकी कार्रवाई करते हैं। पहले तो हम उसमें क्रॉस निशान मारते हैं, अगर नहीं माना कील भी ठोक देते हैं और 150 रुपया पर घाव के हिसाब से जुर्माना। पौड़ी के कंडोलिया पार्क को पर्यटक और लोगों के लिए खोलने के बाद पार्क में फिर से रौनक दिखाई दे रही है। कंडोलिया वन पंचायत में बना प्रदेश का ये पहला थीम पार्क है। दरअसल टेंडर प्रक्रिया पूरी ना होने और पार्क के हस्तांतरण ना होने की वजह से ये पार्क बंद था, लेकिन अब इसका संचालन शुरू हो गया है। पार्क पर्यटक और स्थानीय लोगों से गुलजार दिखाई दे रहा है। इसे हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि जैसे पौड़ी एक ऐसा जगह है जो कि जहाँ पर भगवान के मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है। लोग जब यहाँ पर आएँ तो ये एक पार्क उनके लिए एक थीम अट्रैक्शन हो, साथ ही साथ बड़े हों चाहे छोटे हों वो सब लोग यहाँ आकर के एंजॉय कर सकें, अपना टाइम दे सकें। कंडोलिया ठाकुर जी का मंदिर है, पीछे मंदिर है भोले बाबा का, तो वो लोग जब आएँ, जैसे रुकना चाहें, रुक करके कुछ खाना चाहे पीना चाहें तो यहाँ प्रॉपर आकर के पी सकते हैं, खा सकते हैं। उत्तरकाशी चिन्याली सोन चमियारी मार्ग की मांग को लेकर आंदोलन लगातार हो रहा है। पूर्व जिला मंत्री शिवशंकर पैनोली ने डीएम ऑफिस पर पहुंच करके धरना दिया और मार्ग से संबंधित कागजात फाड़कर विरोध जाहिर किया। मार्ग के निर्माण के लिए लोग 19 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक रोड नहीं बन पाई है। चमियारी घमरी के आड़ पे जितने मैंने जांच के आदेश दिए उतने। और अल्मोड़ा से खबर है, जिला मुख्यालय में बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या बन गई है। नगर पालिका एक बार फिर बंदर पकड़ने के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है। बंदर पकड़ने के लिए बाहर से टीम बुलाई जाएंगी और जो बंदरों को पकड़कर वन विभाग को सौंपेंगी। धारी देवी जल्द ही अपने भव्य स्वरूप के साथ नवनिर्मित मंदिर में शिफ्ट हो जाएंगी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने धारी देवी मंदिर समिति के पदाधिकारियों, प्रशासन और जीवीके कंपनी की बैठक ली, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर शिफ्टिंग की तारीख तय हो जाएगी, इसके बारे में जानकारी दी। 10 दिन का समय दिया गया हमको हैंडओवर करने के लिए। डेट निकालने के लिए फिर बोल रहे थे, मतलब डेट अब नहीं निकालेंगे जब तक हमारे हैंडओवर नहीं हुआ। सही डेट निकाल चुके हैं हम, अब जब तक हैंडओवर हमारे करेंगे हम तभी अब डेट निकालेंगे। धारी देवी का वहाँ मंदिर समिति को देना है, उसकी भी आज बातचीत होगी कि 1 हफ्ते में उसकी कार्रवाई की जाएगी और फिर विधिवत रूप से उसका जो है वहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। तीसरा यह है कि जो एनआईटी के कुछ मुद्दे थे हमारे, उनसे भी आज बातचीत हुई है कि वहाँ बिजली और पानी की जो सरकार ने
कहा था, हमने पैसा भी दे दिया है विभाग को और जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा।